अब प्रदेश अध्यक्ष की बारी है। सुना है आपको कहीं ना कहीं पद मिल सकता है। पहली बात तो मेरे क्यों नंबर खराब करा हुआ है। मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं, भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अभी पूरा हरियाणा 10 की 10 लोकसभा पे सिर्फ लोगों के दिमाग में ये है, जो भी रोहतक जीतेगा वो हरियाणा जीतेगा। रोहतक विधानसभा में भी मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइम आने वाले समय के अंदर आपको 40-50 हजार वोटों से रोहतक विधानसभा से भी जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं बात ये भी आवा है कि भाई देखो, मनीष ग्रोवर ने इतनी मेहनत करी अरविंद शर्मा खातिर, उसको तो जिता दिया, लेकिन खुद इलेक्शन हार गए। मैं हो सकता है जो काम मैंने 5 साल किए हैं नहीं समझा पाया हूँ मतदाता, लेकिन आपने 20,000 तो जितवाई जी। मैंने कहा कि आते हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की एक जो काम है जी, वो आते हैं। 10 में से ये खबर आ रही है कि भाजपा अब की बार 5 लोकसभा जीत सकती है। रोहतक का तो खैर नाम ही नहीं है, पता नहीं क्यों सर्वे में हारेंगे किससे, हारेंगे किससे। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। बहुत खास इंटरव्यू है, रोहतक से हूं। और रोहतक में 2 ही नाम है, या तो अरविंद शर्मा जी या फिर मनीष ग्रोवर जी। आज हम हैं मनीष ग्रोवर जी के साथ। सर जी नमस्कार, राम राम, जय हिंद। राम राम भाई, राम राम। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया भाई। भाई मनीष ग्रोवर जी, पूरे हरियाणा में अगर कहीं भी जिक्र करें तो लोग यूं कह रहे हैं ये दूसरे मुख्यमंत्री हैं। सर, अब प्रदेश अध्यक्ष की बारी है। सुना है आपको कहीं ना कहीं पद मिल सकता है। पहली बात तो मेरे क्यों नंबर खराब करा हुआ है। मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं, भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं आज से नहीं सेवा में लगा हूँ, 50 साल हो गए राजनीतिक में आते। जी जी। मैं कभी पद की लालसा कभी नहीं करी। हाँ, कभी आपकी कोई ऐसी नाराजगी कुछ ऐसा आया भी नहीं? मैं कभी ऐसी इच्छाएं जारी भी नहीं करी कभी जी। पार्टी है, काम करता हूँ। 1971 की जनसंघ की यात्रा से निकला हूँ, कार्यकर्ता हूँ। पद मेरे लिए कोई बड़ा नहीं है, पार्टी की सेवा करना ये मेरा एजेंडा है जी। पार्टी क्या काम लगाती है लगा रहता हूँ। अभी पूरा हरियाणा 10 की 10 लोकसभा पे सिर्फ लोगों के दिमाग में ये है, जो भी रोहतक जीतेगा वो हरियाणा जीतेगा। तो आपको क्या लगता है, मात्र 6-7 हजार की जो जीत थी उसमें के घाटबाद आपने लगाया जी? 2019 में 7,000 वोटों से जीते थे जी। वर्तमान में 9.5 साल के माने मनोहर लाल जी के काम जी, और 10 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के काम, उससे मतदाता यहाँ से डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को अच्छे मतों से जिताकर भेजेंगे। आप तो यह बात को हो कि भाई हम जिता देवांगे, लेकिन हरियाणा में एक बात चल रही है, भाई अरविंद शर्मा जी खिलाफ बोल गए मनीष ग्रोवर के। अरविंद शर्मा जी की नाराजगी धनखड़ साहब से, अरविंद शर्मा जी की नाराजगी उनसे। इतना कुछ होने के बाद भी आप कैसे आप ये कह सको भाई मैं जीत जाऊंगे? देखो, मैं व्यक्तिगत से प्यार नहीं करता, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। सामने क्या बोलता मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। मेरे खून के अंदर कमल का फूल है, इसलिए मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। मैं देश की पहले चिंता करता हूँ, पहले देश फिर पार्टी फिर मैं। इसलिए देश हमारा पहले है। देश आज हमारा आदरणीय मोदी जी की वजह से प्रगति पर हो रहा है। बेशक उसने सनातन धर्म को लगा लो, बेशक वो आज देश की आर्थिक स्थिति लगा लो, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा दृष्टि से लगा लो। भारत चारों तरफ से सुरक्षित है। इसलिए सुरक्षित किनके हाथों में जा रहा है? वर्तमान में वो प्रधानमंत्री जिसका अपना कोई नहीं, वो देश है 140 करोड़। इसलिए हम देश की चिंता करते हैं, व्यक्ति की चिंता नहीं करते। देश की प्रगति के लिए मुझे यहाँ से रोहतक का कमल का फूल जिताना मेरे लिए जरूरी है। आपने कहा रोहतक का, रोहतक लोकसभा का नहीं कहा, इसका मतलब बात में तो कुछ गड़बड़ है जी। अब उसको आप फीलिंग कैसे भर लें जी। आपके पास पिछली बार लगभग 20,000 वोट से जीते थे शायद रोहतक से। मैं पूरी लोकसभा की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ, पूरी लोकसभा की बात कर रहा हूँ, मैं रोहतक की बात नहीं कर रहा। और रोहतक विधानसभा में भी मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइम आने वाले समय के अंदर आपको 40-50 हजार वोटों से रोहतक विधानसभा से भी जीतेंगे। और 9 में से पिछली बार हम 4 से विधानसभा जीती थी, और इस बार आपको बता देता हूँ 6 के 7 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। पिछली बार जब मैंने 2019 का आपका इलेक्शन देखा,
आपने इतनी मेहनत करी अरविंद शर्मा जी के साथ, आपने कहा भी अरविंद शर्मा जीतेगा, अरविंद शर्मा को वोट दो, अब आप कह रहे हैं कि कमल को वोट दो। एक तो वो भाषण में मैंने फर्क देखा, दूसरा मैंने फर्क देखा जब रोहतक लोकसभा में आपके ऊपर हाईजैक का भी मामला लगा, रमेश जी आपके साथ थे, पूरा तंत्र अरविंद जी के साथ था। आज तो अरविंद जी अकेले हैं, आप और रमेश जी अकेले अकेले हैं। तो वो जो पहले इकट्ठा गढ़ था आपने जो तोड़ा हुड्डा साहब का, अब की बार थोड़ा सा संदेह है। वो जो रमेश बोरजी का अगर मैं नाम लूं तो उनके ऊपर भी हाईजैक का वो आपके ही साथी थे, अब की बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो, आप इसको किस एंगल से देखें, अरविंद जी उसी तंत्र नामांकन से एक दिन पहले आए थे, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया था 2019 जी। वर्तमान में अरविंद जी 5 साल के भारतीय जनता पार्टी में हो गए हैं, इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी बोले, उसको पहचान बनवानी थी उस टाइम, इसलिए अरविंद शर्मा का नाम मैंने आगे फोकस रखा था। वर्तमान 5 साल में अरविंद शर्मा यहाँ के 18-19 लाख मतदाताओं से संपर्क कर चुके हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ समा चुके हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी है। आदरणीय मोदी जी का, राष्ट्रीय नड्डा जी का, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, हमारे वर्तमान के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, प्रदेश नायब सैनी जी का कमल का फूल है, इसलिए कमल के फूल के अंदर अरविंद शर्मा भी उसी बीच में एक है। अलग अलग नहीं देख रहे हैं आप? हाँ, ये जो अब गढ़ दोबारा बन गया, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा साहब लगातार 2-2.5 साल से इतनी हैवी कैंपेनिंग पे लगे हुए हैं रोहतक में, रोहतक लोकसभा में। अभी अरविंद शर्मा जी तो अभी 20 दिन से लगे हैं, वो गढ़ कैसे दोबारा तोड़ पाएंगे? पहले तो तोड़ दिया आपने। आपका कैमरा 5 साल नहीं घूमा, वो एक व्यक्ति है सिर्फ, हुड्डा परिवार एक परिवार है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की है। 5 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक परिवार की पार्टी नहीं है, इसलिए आप उस एंगल से देख रहे होंगे कि हुड्डा परिवार परिवार परिवार, उसका कार्यकर्ता कहाँ था? कार्यकर्ता घोंसले में था। आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जैसे ही चुनाव 2024 के खत्म होंगे तुरंत अगले दिन चुनाव की तैयारी, रिजल्ट कुछ भी निकले, इसलिए वो एक परिवारवाद है, ये पार्टी है। परिवारवाद है तभी तो देश में कांग्रेस खत्म होगी। हरियाणा में भी परिवारवाद है, जिस दिन भूपेंद्र हुड्डा कह देगा मेरे परिवार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, कांग्रेस मुकाबले पे आ जाएगी। ये परिवारवाद है, यहाँ भी परिवारवाद, प्रदेश में भी, देश में परिवार। जो अपने बच्चों को आगे उभारे वो जनता का भला नहीं कर सकते। मैं जब रोहतक में घूमू हूँ जी, बहुत हर टाइप के आदमी से मिलूं, तो कहीं ना कहीं बात ये भी आवा है कि भाई देखो, मनीष ग्रोवर ने इतनी मेहनत करी अरविंद शर्मा खातिर, उसको तो जिता दिया, लेकिन खुद इलेक्शन हार गए। 20,000 वोटों से आपने उनको जिताया और खुद मात्र 2-3 हजार वोटों से हार गए। तो ये खेल था या षड्यंत्र था आपके खिलाफ? मैं कोई षड्यंत्र नहीं था, मैं हो सकता है जो काम मैंने 5 साल किए हैं नहीं समझा पाया हूँ मतदाता, लेकिन आपने 20,000 तो जितवाई जी। मैंने कहा कि आते हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की एक जो काम है जी, वो आते हैं। विधानसभा का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव तर्क पर है, विधानसभा अलग है, पार्लियामेंट अलग है, इसलिए हर चुनाव को अपने एंगल से देखा जाता है। जो हमने हर पार्लियामेंट के अंदर देखे 10 की 10 जीती, वो 6 लाख वोटों से जीते, हमने को 7 लाख वोट जीते और विधानसभा में 40 में रह गए। इसलिए कई बार लोकल इशू आ जाते हैं, इसकी वजह से नगर पालिका, विधानसभा, पार्लियामेंट के चुनाव में बहुत फर्क है। तो अब की बार मनीष ग्रोवर जी की प्रॉपर रोहतक विधानसभा की तैयारियां कितनी हैं? मैंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते 3 लोकसभा मुझे दी गई हैं जी, एक क्लस्टर के नाते, जी, फरीदाबाद, गुरुग्राम और भिवानी, महेंद्रगढ़, 3 वो देख रहा हूँ, 4थी रोहतक पार्लियामेंट देख रहा हूँ। चारों विधान पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जो मेरे पास हैं जी, वो मैं जीतूंगा। कोसली में एक खबर आती है, पिछली बार 74,800 लगभग वोटों से जीते थे, अब की बार तो 20,000 की भी लीड नहीं होगी, 20,000 से जीत पाएंगे। आप कौन सा थर्मामीटर नापे पर वर्तमान में, मैं नहीं कह सकता, उससे डबल वोटों से जीतेगा कोसली भी। आपको बता दिया, आप पिछली बार 4, इस बार 6-7 सीटें में पार्लियामेंट की में से 6-7 विधानसभा जीतूंगा, रोहतक लोकसभा की। खबरें है पूरे हरियाणा की, अगर मैं हरियाणा की बात करूं, 10 में से ये खबरें आ रही है कि भाजपा अब की बार 5
लोकसभा जीत सकते हैं। रोहतक का तो खैर नाम ही नहीं है, पता नहीं क्यों सर्वे में, लेकिन 5 नाम आ रहे हैं कि भाई 5 लोकसभा भाजपा जीतेगी, 5 हारेगी। हारेंगे किससे? हारेंगे किससे? कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होगा, कैंडिडेट नहीं हुआ आज तक, सामने कोई है नहीं। हो सकता है कुछ बड़ा प्लान करने के चक्कर में हो। बड़ा प्लान तो यही है, एक दूसरे को मारने में लगे हैं। इसी बात का भाजपा फायदा उठा रही है मेरे ख्याल से। ना 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 ना, हम किसी के घर नहीं देखते, हम दो मंदिरों की लड़ाई बिल्ली मजरे। ना ना, उनका क्या, हमें चिंता नहीं करते, वो कुछ करें, उनका अपना हित है, हमारा देश हित है, हमारा प्रदेश हित है। मैंने कहा को अपने हित की ढूंढ रहे हैं। मैं अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, मैं वहां से यहाँ ले जाऊंगा, वो अपने हित में उलझे हुए हैं। आप नहीं चाहते आपका बेटा भी मनीष ग्रोवर 2 बने? नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की राजनीति नहीं करती। राजनीति तो करवाओगे आप उनसे ना, हो सकता है आप तब इस्तीफा दे दें, वो भाई चल। ना ना, संगठन में बहुत मेरे पास कार्यकर्ता है। मैंने नितिन गडकरी जी का इंटरव्यू देखा, संजय भाटिया जी का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा भाई हमारा बेटा भी जिस तरीके से हमने पोस्टर छिपाया, हमारा बेटा भी वही पोस्टर छिपाया। आप भी चाहते हो? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेरे पास बहुत है। संगठन की दृष्टि से वो अपनी मेहनत जो करेगा, संगठन उसकी चिंता करेगा, पर मनीष ग्रोवर अपने परिवार के बच्चों को आगे बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं करेगा। तो किस तरीके से बढ़े फिर आपका बेटा? अपने काम से करे, मेहनत करे। मुझे 50 साल हो गए जी। राजनीति करना, सेवा करना है, सेवा जो करे अच्छी बात है, बाकी संगठन तय करता है जो भी विषय है। तो आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? कल ही देश के प्रधानमंत्री ने एक संकल्प पत्र जारी किया जी, और देश के प्रधानमंत्री ने जो अभी तक दे रहे हैं उसकी मैं रिपीट नहीं करना चाहता। एक नई उन्होंने कहा कि मेरा युवा आगे बढ़े, युवाओं को रोजगार और मिले, ऐसे करके उन्होंने कई बिंदु तय किए हैं। और उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही 4 जून का रिजल्ट आएगा, 100 दिन का मैंने रोड मैप बना रखा है। और मैं देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ। 70 साल की उम्र का जो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, समाज का किसी भी समाज का वो उसको मिलेगा, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये एक 70 साल की उम्र में आदमी को थोड़ा अस्वस्थ हो जाता है, और 5 लाख, वो बेशक पूंजीपति हो, मध्यम वर्ग का हो, गरीब हो, जो उसका लाभ लेना चाहे वो ले। एक बहुत संकल्प पत्र के अंदर देश के प्रधानमंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का किसान जो फूड प्रोसेसिंग का काम जी, वर्तमान में किसान की जो आज की फसलें हैं उससे निकलकर फूड प्रोसेसिंग में जाए, जिससे आज हमारे 80% 1 किला 2 किले के खेती बाड़ी है, कम धरती है, इसलिए उनको जो वर्तमान में गेहूँ धान बोते हैं उसमें कमाई कम है। अगर फूड प्रोसेसिंग प्रोसेस पे जाएंगे तो किसानों की आमदन बढ़ेगी। इसलिए किसानों को बढ़ाना, युवाओं को बढ़ाना, नारी शक्ति को बढ़ाना, गरीबी से निकालना। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल चुके हैं देश के प्रधानमंत्री। उनके आने वाले समय के अंदर कहा है मैं गरीबी से निकालूंगा। और मजे की बात कही है कि बिजली सोलर द्वारा करो, उसका बिल बचेगा, और बिजली के गवर्नमेंट की सप्लाई करो, हम बिजली बेच भी सकते हैं। जी जी। तो कितना काम दिया बहनों के लिए, लखपति बहनों के लिए करोड़पति बनाने का उन्होंने संकल्प दिया। इसलिए संकल्प पत्र मोदी की गारंटी पक्की मानी जाती है। मोदी की गारंटी को देश 140 करोड़ मानती है, उसका सम्मान करती है। तो मोदी जो कहता करके दिखाता, बेशक वो 370 धारा हो, भगवान राम का मंदिर हो, सी हो, ये करके दिखाएं। हम कब से लगे हुए थे, जानू हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, करते करते आज मौका मिला, मोदी जी ने कर दिया 370 धारा। इसलिए जनता विश्वास रखती है मोदी जी के घोषणा पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो भाई यह वीडियो क्योंकि समय का अभाव था इसलिए छोटी सा इंटरव्यू कर पाया। यह वीडियो किसी लगी कमेंट में राय दे। तब तक ले धन्यवाद। जिन बात माता की जय। थैंक यू।